हेलो। यस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मुझे ऐसे पता चला कि आपको हिंदी का कौन-सा किताब लेना है, कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। ऐसे मुझे कुछ जैसे आपके कंप्लेंट्स कुछ समझ में आ रहे हैं, अभी मुझे ऐसे पता चला है। तो मैं आज के दिन आपको और एक बार दोहराती हूँ कि आपके अध्ययन के लिए गद्य फुलवारी नामक किताब दिया गया है। उस किताब का नाम ही गद्य फुलवारी है, ठीक है? याद रखिए गद्य फुलवारी। और उसके संपादक जो है डॉक्टर राजेंद्र पोवार हैं, ठीक है। अभी ये जो डॉक्टर राजेंद्र पोवार है, इनकी जो बुक है ना, वो बेलगाम में नव साहित्य करके एक शॉप है, वहां पे आपको वो मिल जाएंगी, ठीक है। अभी मैं अध्ययन की ओर चलती हूँ, ठीक है। आज हम क्या करेंगे कि एक नई कहानी है, एक नया रेखा चित्र है। देखिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि हिंदी की विविध गद्य की विधाएं हैं। तो उस विधा में निबंध आते हैं, कहानी आती है, उपन्यास होता है। यानी ये क्या है, कुछ भी कहानी लिखने का अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग एक रूप है। तो उसमें से एक रूप क्या है, रेखा चित्र। अभी ये रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र का अर्थ होता है स्केच, इंग्लिश में हम लोग अगर उसका मीनिंग जाने तो, ठीक है। तो इस रेखा चित्र में क्या होता है, बहुत सारे पात्र का यहाँ पे योजनाबद्ध कहानी नहीं होती, यानी बहुत सारे पात्र नहीं होते, बल्कि एक ही पात्र बहुत ही मुख्य पात्र होता है। और उसके इर्द गिर्द ही क्या होती है, पूरी कहानी जो है वो आगे बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे रेखा चित्र का अर्थ है एक ही पात्र का जो चरित्र चित्रण है किया जाता है, और उसी के जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उसके ऊपर क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, ये जो तीसरा जो पार्ट है उसका नाम है सबिया। तो वो जो सबिया है उसके जो लेखिका है उनका नाम है महादेवी वर्मा। जैसे कि मैंने पहले क्लास में हर एक कवियों का अथवा लेखकों का मैंने परिचय दिया है, वैसे ही महादेवी वर्मा का भी मैं आपको परिचय दिलाती हूँ। और जो मेन पॉइंट्स है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। पहले की क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि हर एक लेखक के जन्म, उनका जन्म स्थान पूछा जाता है। तो उसके बारे में आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी ये जो महादेवी वर्मा है, उनका जो जन्म है वो 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। अभी ये हमारा जो है, ऐसे मानती हूँ मैं, 5वां क्लास है, ठीक है। अब तक आपके हाथ में किताब होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं क्या सोच रही हूँ, एक हिंदी का अलग से ही जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक ग्रुप बनाती हूँ। और उस ग्रुप में आप क्या मुझे पर्सनली आपके जो भी डिफिकल्टीज है अथवा आपके जो भी समस्याएं हैं, प्रश्न है, वो आप मुझे डायरेक्टली बोल सकते हो। तो मैं क्या कर सकती हूँ, आपकी जो समस्याएं हैं वो सुलझा सकती हूँ, ठीक है। तो आज मैं क्या करूंगी, एक अलग सा ग्रुप बनाऊंगी अपने हिंदी स्टूडेंट्स का। तो उनका नाम भी मैं हिंदी दूंगी, ठीक है, हिंदी ग्रुप करके। तो उसमें आपके जो भी प्रश्न है वो मुझे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी ये मैं क्या करूँ, ये एक यूट्यूब चैनल पे मेरा जो रिकॉर्डिंग है वो अपलोड हो रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रही है बात कि आपके क्या प्रश्न है अथवा आपको क्या समस्याएं हैं। तो वो मैं अच्छी तरह से सुलझा नहीं पा रही हूँ, ठीक है। एक टीचर होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि आपकी जो दिक्कतें होती है ना वो मैं सुलझाऊं, ठीक है। तो आज मैं क्या करती हूँ, एक ग्रुप बनाती हूँ और आपको उस ग्रुप में मैं ऐड करती हूँ, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम लोग, महादेवी वर्मा का जैसे मैंने आपको जन्म और उनका जन्म स्थान बता दिया। और महादेवी वर्मा जो है वो हमारे भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध एक लेखिका मानी जाती है, जो जिनको छायावादी काल का प्रमुख माना जाता है। अभी ये छायावादी काल क्या है अथवा छायावादी युग क्या है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देती हूँ कि ये जो हमारा जो समय है अथवा जो पहले से लेकर अब तक, यानी ईस्वी सन 1 से लेकर अब तक जो जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, वो विद्वानों ने क्या किया है, अलग अलग समय का नाम देकर उसका विभाजन किया है। जैसे मान लीजिए अभी
1 से लेकर जैसे 1280 तक का जो समय है, ईस्वी सन पूर्व से लेकर 1280 तक जो समय है, उसको हम लोग आदिकाल बोलते हैं। और उसके बाद में जो काल आता है 1280 से लेकर 1500 तक, उसको हम लोग भक्ति काल कहते हैं। ठीक है, फिर बाद में 1500 से लेकर 1900 तक जो भी काल है, उसको हम लोग रीति काल का नाम दिया है। और 1900 से लेकर अब तक का जो समय है ना, उसको हम लोग आधुनिक काल बोलते हैं। ठीक है, अभी छायावादी काल किसे कहते हैं? आधुनिक काल में भी बहुत सारे काल बन चुके हैं, अथवा विद्वानों ने क्या किया है, हर एक लेखक को उनके समय के अनुसार, उनकी रचनाओं के अनुसार उनका विभाजन किया है, और उस समय का क्या, उस समय को नाम दिया है। तो वैसे ही ये जो छायावादी काल है वो सिर्फ 20 वर्ष का काल है। जैसे उसका काल है 1600 से लेकर 1916 से लेकर 1936 तक। ये जो 20 वर्ष का काल है, उस वर्ष के जो महत्वपूर्ण लेखक हैं, उनको हमने क्या किया है, छायावादी लेखक अथवा काल अथवा कवि कहा है। इसका अर्थ क्या है? तो ये जो छायावादी लेखक थे, उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे नए नए विषयों पर क्या किया है, लेखन किया है। जैसे उन्होंने उनका मुख्य विषय, जैसे आपको पता है कि आदिकाल में जितने भी लेखक होते थे, उन्होंने क्या किया है, अपने राजाओं की प्रशंसा में ही अपनी रचनाएं की है। आपको पता होगा कि पहले के जमाने में लेखन सिर्फ पद्य में होता था। ठीक है, अभी आधुनिक काल में ये जो गद्य आया है, जिसे हम लोग कहानियां जिसे हम लोग बोलते हैं, वो अभी की रचनाएं हैं। ठीक है, पहले के जमाने में लेखक क्या करते थे, सिर्फ पद्य लिखते थे, कविताओं की रचना करते थे। और आदिकाल में जो कविताएं रची जाती थी, वो ऐसी रची जाती थी कि उनके राजाओं के आधार पर कविताएं रची जाती हैं। मैं आपको एक उदाहरण के लिए आपको एक बताती हूँ कि पृथ्वीराज रासो करके एक बहुत ही महाकाव्य है, जिसके लेखक है चंद बरदाई। ठीक है, ये जो चंद बरदाई जो है, उन्होंने क्या किया है, पृथ्वीराज रासो अथवा पृथ्वीराज चौहान जो राजा था, उसके ऊपर ही उन्होंने क्या किया है, कविताओं की रचना की है। जैसे उन्होंने युद्ध कब किया, कैसे किया, उन्होंने शादी कितनी की, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी। तो ये जो भी उनके जीवन में घटित जो भी हुआ है, घटना है, उन्होंने क्या किया है, रचनाओं के तौर पर उसको पद्य भाग में, जैसे उसको नाम दिया है चंदबरदाई, यानी पृथ्वीराज चौहान चौहान के ऊपर पृथ्वीराज रासो एक किताब बनी है, महाकाव्य बना है, जिसके लेखक चंद बरदाई है। उन्होंने किया है, उस पृथ्वीराज रासो किताब में, महाकाव्य में, पूरे उस राजा के चरित्र पे चित्रण किया है अथवा रचनाएं की है। ठीक है, सभी आदिकाल में जो भी कवि थे, उन्होंने सभी ने ऐसे ही किया है कि वो जिस राजा के आश्रय में रहते थे अथवा जिस राजा के राज्य में रहते थे, उसी राज्य के ऊपर उन्होंने क्या किया है, कविताओं की रचना की है। ठीक है, अब बात आती है भक्ति काल की। अभी भक्ति काल क्या है, इस काल के जो जितने भी कवि हैं, उन्होंने भी पद्य में की ही रचना की है, लेकिन उनका विषय भक्ति था, यानी भगवान के ऊपर, साक्षात्कार के ऊपर, भगवान की जो मिलने की आशा होती है, वो सब उनको क्या है, उनकी रचनाओं में ये सब विषय दिखा जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण तौर पर बताती हूँ, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, ये जो कवि है, ये सभी जो है वो भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। और उन्होंने क्या किया है, इस काल में परमेश्वर के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा रचनाएं की है। ठीक है, इसलिए इस काल को भक्ति काल दिया गया है। अभी तीसरा काल कौन सा है, मैंने बता दिया, रीति काल। रीति काल में क्या है कि जो कवि पद्य की रचना करता था, वो राजा के मन के मुताबिक, यानी उसकी इच्छा के मुताबिक रचनाएं करता था। अभी मान लीजिए एक राजा अपने सेवक को अथवा एक कवि को बोलता है कि मुझे इस विषय पर कविताएं सुननी है, तो वो कवि क्या करता है, उसी विषय को लेकर उस पर रचनाएं करता है। और वो रचनाएं क्या करता है, अपने राजा को लुभाने के लिए वो क्या करते हैं, वो रचनाएं बोल के
दिखाता है, ठीक है। अभी आधुनिक काल में क्या हुआ है, ये सब कुछ पद्य वगैरह जो भी आश्रयदाताओं के यानी राजा के अनुसार जो भी रचनाएं लिखते थे अथवा जो भी कुछ होता था, वो सब कुछ छोड़ के इन लोगों ने क्या किया है, अलग ही अपना विषय बनाया है, यानी अपने मन के हिसाब से उन्होंने रचनाएं की है, किसी के कहने के अनुसार उन्होंने नहीं की है। तो उसी की वजह से क्या हुआ है, नए नए विषय के ऊपर रचनाएं हमको आधुनिक काल में देखी जा सकती है। तो छायावादी के काल के देखिए, अभी आधुनिक काल में आपको पता है 1900 में हमारा जो भारत देश था वो पारतंत्र था, यानी हमको स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। तो उस समय के सभी जो लेखक थे, कवि थे, उन्होंने क्या किया है, उसी पारतंत्र के ऊपर ही, यानी अंग्रेज सरकार के खिलाफ, ठीक है, हमारे भारत देश में जैसे शोषण होता था अंग्रेज सरकार के द्वारा, उसके ऊपर ही उन्होंने रचनाएं की है। लेकिन छायावादी कवियों ने क्या किया है, उन्होंने नए विषय पर कविता अथवा रचना रची है, जैसे जिज्ञासा, जैसे स्त्री के ऊपर, जैसे चमत्कारी विषय बनाकर, जैसे हम लोग जासूसी भरा जिसमें चमत्कार होता है ना, ऐसे विषय लेकर उन्होंने क्या किया है, अपनी रचनाएं रची हैं। इसलिए उन लोगों को क्या कहा जाता है, छायावादी कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो रचनाएं हैं सिर्फ एक ही विषय पर स्टिक नहीं है, यानी एक ही विषय पर नहीं है, अलग अलग विषयों पर उन्होंने क्या किया है, प्रयोग किया है, प्रगति की है। तो इसकी वजह से उनको छायावादी काव्य कहा जाता है अथवा कविताएं कहा जाती है। तो ये जो महादेवी वर्मा भी जो है, वो उन्होंने भी एक ही विषय पर कहानियों की रचना नहीं की है, बल्कि बहुत सारे विषय को लेकर उन्होंने क्या किए हैं, कहानी की रचनाएं की है। ठीक है, अभी आपको याद चला, आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा कौन सी काल की कवित्री मानी जाती है, तो आपको याद रखना चाहिए कि छायावादी काल। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बता दिया महादेवी वर्मा का जन्म और जन्म स्थान। अभी उनके पिताश्री और माताश्री के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। उनके पिताश्री का नाम श्रीनिवास श्री गोविंद प्रसाद वर्मा है, और वो एक कॉलेज के, महाविद्यालय के प्राध्यापक थे। ठीक है, और उनकी जो माँ है उनका नाम है माता हेमरानी देवी। ठीक है, तो ये जो हेमरानी देवी है वो बहुत ही आध्यात्मिक एक नारी थी, जिसे हम लोग उनको बोल सकते हैं धर्मपारायण। धर्मपारायण का अर्थ क्या है कि वो हमेशा पूजा पाठ करती थी अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। जैसे हम लोग हमारे धर्म के जो भी रीति है उनको कैसे हम लोग चलाते आ रहे हैं, वैसे वो पूरा जो करते हुए है उसका एक नारी के नाते वो सब लोग वो करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे महादेवी वर्मा के पिताजी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, और उनकी जो माता है हेमरानी देवी, ये जो नाम है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी महादेवी वर्मा का आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा को कौन से पुरस्कार मिले हैं। देखिए, महादेवी वर्मा को जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है, साथ ही साथ साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उनको मिला है। ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अंत में अभी महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ। ठीक है, अभी उनका जो निधन है वो 11 सितंबर 1987 को उनका देहांत हुआ, यानी 11 सितंबर 1987 को उनकी जो है वो डेथ हो चुकी है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, अभी ये जो उनके द्वारा लिखित रेखा चित्र है सबिया, अभी उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा एक संक्षिप्त रूप में उसका एक समरी, जिसे हम लोग सार बोलते हैं, वो बताती हूँ। तो एक सबिया, यहाँ पे ये जो नारी है वो एक बहुत ही गरीब नारी है, और उसका जो पति है वो किसी दूसरे जात के एक व्यक्ति की बीवी को लेकर भाग गया है, यानी एक नवविवाहित वधू को लेकर वो भाग गया है, जब सबिया 3 दिन के शिशु की माँ बन चुकी थी और वो बिस्तर पर पड़ी थी, यानी वो उसको सिर्फ 3 ही दिन हुए थे शिशु को जन्म दिए। तब उसने क्या किया है, ये सभी कारनामे उसने किए हैं, और उसका नाम जो है मैकू है। ठीक है, अभी इस कहानी में मुख्य पात्र कौन है, सबिया, और सबिया जो है उसका पति कौन है, मैकू। ठीक है, अभी इन दोनों के इर्द गिर्द ही, यानी सबिया ये जो मुख्य पात्र है उनके उसके इर्द गिर्द ही ये कहानी क्या हुई है, आगे बढ़ी है। ठीक है, अभी मैं क्या करती हूँ,
एक एक वाक्य पढ़ती जाती हूँ और उसका विश्लेषण आपको करती हूँ, ठीक है। सबिया न शबनम का संक्षिप्त है न शबरात का, वह तो हमारे पौराणिक सावित्री का अपभ्रंश है। देखिए, अभी यहाँ पे ये जो सबिया है, महादेवी वर्मा क्या कर रही है, सबिया इस नाम का अर्थ जानना चाह रही है और अर्थ बताते हुए वो कह रही है कि ये जो सबिया नारी है ना, वो शबनम की तरह नहीं है, ठीक है, और ना ही शबरात की तरह। वो है एक पौराणिक सावित्री की तरह। अभी ये सावित्री कौन है आपको पता है कि पुराणों में हमने सुना है कि सती सावित्री किस तरह से अपने पति सत्यवान को यमराज के चंगुल से भी निकाल कर लाती है। तो यहाँ पे सबिया की तुलना जो है वो सावित्री की तरह की गई है, क्योंकि सबिया जो है वो अपने पति के लिए लड़ने वाली एक सावित्री, सती सावित्री जिस तरह से लड़ती है वैसे लड़ने वाली एक नारी है। पर सच कहे तो कहना होगा कि या तो हमारे उदार आर्यत्वर ने दयाद्र होकर ही हरिजनों में भी निकृष्टतम जीव को इस संज्ञा की छाया में पवित्र होने की अनुमति दे डाली, या सबिया के परंपरा के अनुसार स्वर्गगत परंतु यथार्थ में नरकगत माता पिता चतुर पॉकेट मार के समान सबकी आंख बचाकर इस नाम निधि को उड़ा जाए और इसे अपना बनाने के लिए इतना काटा झाटा कि अब इस पर किसी एक का अधिकार प्रमाणित करना कठिन हो गया है। देखिए, अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे लेखिका क्या कर रही है, सबिया के जीवन के बारे में बता रही है कि उसका जीवन कैसे है। ये जो सबिया नारी है वो एक कर्तव्य निष्ठता नारी है, और हर एक व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, नारी के ऊपर अपना प्रभुत्व हासिल करना चाहता है। यानी इसका अर्थ क्या है, अपना रोब झाड़ना चाहता है वो नारी के ऊपर, ठीक है, अपना बड़प्पन दिखाना चाहता है, ठीक है। नारी कैसी भी हो लेकिन उसका शोषण बहुत ही पहले से अब तक चला आ रहा है। अभी तो बहुत कम हो गया है, लेकिन उसका जो शोषण है वो बहुत सारे परिवार में आप देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है उसके ऊपर रोब झाड़ता है, उसके ऊपर अपना हक दिखाता है कि तुम ये करो, तुम वो करो। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा जो है वो नारी की स्थिति के बारे में बता रही है, साथ ही साथ सबिया की जो स्थिति है उसके बारे में वो बता रही है। मानो मेरे नौकर न बदलने की नियम का विरोध करने के लिए जब बूढ़ा जमादार बिना आज्ञा मांगे ही ऐसी महायात्रा पर चल पड़ा जहां से किसी को पकड़ कर मंगाना संभव नहीं। देखिए, अभी ये जो पहले पहले का जो मैंने परिच्छेद अथवा पैराग्राफ पढ़ा उसमें सबिया के बारे में अथवा नारी के बारे में महादेवी वर्मा ने कहा है। अभी ये जो सेकंड पैराग्राफ है वहां पे महादेवी वर्मा क्या कर रही है, अपने नौकर के बारे में वो बता रही है कि उसके पास उसके घर में एक बूढ़ा नौकर था जिसने क्या किया है, बिना बताए ही कहीं पे चला गया है, और ऐसे स्थान पे चला गया है जिसका स्थान का नाम ही उसने अपने मालकिन को नहीं बताया है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, महादेवी वर्मा का जो बूढ़ा नौकर था वो नौकरी छोड़कर कहीं अज्ञात स्थान पर चला गया है। तभी एक दिन मास भर के नामधारी मांस पिंड को चिकट से कपड़े में लपेट और अपनी नग्नता को मलिनता से ढाकने वाली 5 वर्ष की बचिया को उंगली से सहारा दिए सबिया मेरे सामने आ उपस्थित हुई। देखिए, अभी इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पे कहा गया है कि मांस भर के नामधारी मांसपिंड, इसका अर्थ क्या है, ये जो औरत उसके सामने आके खड़ी हुई है उसके शरीर पर सिर्फ मांस जो है ना वो सिर्फ नाम के लिए है। यानी वो बहुत ही, ये जो सबिया है वो बहुत दुबली पतली है और उसके शरीर से एक व्यक्ति अथवा एक शिशु चिपका हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो सबिया है उन्होंने अब उसने क्या किया है, अभी अभी एक शिशु को अथवा एक बेटे को जन्म दिया है उसने, और वो जो बेटा है उसने क्या किया है, अपने से वो चिपक कर वो उसने अपने साथ वो रख कर महादेवी वर्मा के सामने वो आई है, ठीक है। और हाथ
यानी उंगली पकड़कर, और एक उसकी बेटी है 5 वर्ष की, जो उसके सामने यानी महादेवी वर्मा के सामने उपस्थित हो गए हैं। यानी महादेवी वर्मा के सामने अब कौन है? सबिया, उसका नवजात शिशु और उसकी 5 वर्ष की बेटी। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। उसका मुख चिकनी काली मिट्टी से गढ़ा जान पड़ता था, परंतु प्रत्येक रेखा में सांचे की वैसे ही सुडौलता थी जैसी प्राय पेरिस प्लास्टर की मूर्तियों में देखी जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पे महादेवी वर्मा क्या कर रही है? सबिया का चेहरे का चित्रण करे कि वो दिखने के लिए कैसी है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि चिकनी काली मिट्टी की तरह, यानी वो थोड़ी सांवली है, गेहुआ रंग का उसका चेहरे का रंग है। ठीक है, जिस जैसे उसका शरीर कैसे लगता है? पेरिस प्लास्टर, यानी इसका अर्थ क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक सांचे में ढालकर, अगर हमको मान लीजिए कोई मूर्ति बना हम लोग बनाते हैं, तो उस सांचे में हम लोग क्या करते हैं? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस डालते हैं और वो मूर्ति बनकर तैयार होती है। ठीक है, उस ढांचे में। वैसे ही ये इसका ढांचा जो है, यानी सबिया का क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि उसका शरीर जो है वो सुडौल है, यानी अच्छी तरह है, हट्टी कट्टी है, ऐसे हम लोग मूर्ति की तरह दिखने वाली यहाँ पे वो सबिया है। ठीक है, आंखों की गढ़न लंबी न होकर गोल-मोल होने के कारण उनमें मेले में खोए बच्चे जैसी सभय चकित दृष्टि थी। देखिए, अभी यहाँ पे महादेवी वर्मा क्या कर रही है? उसके रंग के बारे में उसने बता दिया कि वो चिकनी मिट्टी की तरह है, और उसकी जो आंखें जो है वो गोल गोल है, जिससे आप लोग छोटे बच्चे के आंखों में जैसे एक मासूमियत देखते हैं ना, वैसी ही मासूमियत उस सबिया के आंखों में, नैनों में दिखाई देती है। हाथ पैर में मोटे मोटे चमकहीन गिलट के कड़े उसे कैदी की स्थिति में डाल देते हैं। देखिए, अभी हाथ और उसके पाँव कैसे दिखते हैं? देखिए, यहाँ पे महादेवी वर्मा बोल रही है कि उसने क्या किया है? मोटे मोटे चमकहीन, चमक यानी न चमकने वाले, जो चमकता नहीं है वैसे गिलट, गिलट के कड़े उसने धारण किए हैं। अभी ये गिलट क्या है? गिलट देखिए, ये एक धातु का बना हुआ एक कड़ा है। ठीक है, गिलट जो है वो एक चांदी का बना हुआ, यानी चांदी का रंग चुड़ा हुआ, रंगहीन, जिसका यानी रंग अभी फीका पड़ चुका है, वैसे कड़े जो है सबिया ने क्या किया? चांदी के कड़े हाथ में और पाँव में डाले हैं। जैसे ऐसे प्रतीत होता है लेखिका को कि वो एक कैदी बन चुकी है। ठीक है, यानी कैदी के समान उसकी तुलना की है। कुछ कम चौड़े ललाट पर जुड़ी भौं के ऊपर लगी पीली कांच की टिकुलों में जो श्रृंगार था, वह भटकटैया के फूल से घूरे के श्रृंगार का स्मरण दिलाता था। देखिए, अभी ये जो यहाँ पे भाषा का प्रयोग किया गया है ना, वो खड़ी बोली की भाषा है, यानी ये हिंदी ही है, लेकिन पुरानी हिंदी जैसे हम लोग उसको बोलते हैं। तो यानी जो बोलचाल की भाषा में जो तब 1900 के शतक में जिस भाषा का प्रयोग महादेवी वर्मा करती थी ना, तो उसी भाषा में उन्होंने क्या किया है? ये लेखन किया है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि उसकी जो भव्य है, भुवों के ऊपर उसने क्या किया है? पीले रंग की कांच की तरह एक टिकुली यानी बिंदी लगाई है। ठीक है, जो कांच की तरह चमक रही है। वो कांच की टिकली नहीं है, लेकिन वो ऐसे कांच की तरह चमक रही है। अगर आप बिंदी देखोगे लड़कियों की, तो आजकल प्लास्टिक की बनी हुई रहती है, और वो अगर उस पर प्रकाश पड़ता है तो वो चमकती है। तो वैसी जो उसकी बिंदी है वो कांच की तरह पीली चमक रही है, ऐसे महादेवी वर्मा बता रही है। कभी लाल पर अब पुराने घड़े की रंगवाली धोती में लिपटी सबिया ऐसी लगी मानो किसी अपटू शिल्पी की सयत्न गढ़ी मिट्टी की मूर्ति हो, जिसके सब कच्चे रंग धुल घुल गए हैं और जहां तहां से केवल सुडौल रेखाओं में बंधी मिट्टी झांकने लगी है। देखिए, यहाँ पे इस वाक्य में महादेवी वर्मा ने क्या किया है? उसने जो पहनावा पहना है ना,
उसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है। यानी उसने क्या पहना है, उसने क्या किया है, मिट्टी के रंग की तरह यानी लाल रंग की तरह और मिट्टी की रंग की तरह यानी मिट्टी में घुल जाने के रंग की तरह एक साड़ी पहनी है। यहाँ पे उन्होंने धोती में लपटी हुई का प्रयोग किया है। धोती में लपटी यानी ये जो साड़ी उसने पहनी है वो धोती का जैसे कापड़ रहता है ना, जैसे हम लोग उसको कॉटन बोलते हैं, तो उस कॉटन के कपड़े का वो एक साड़ी है। उस साड़ी में उस साड़ी का उसने परिधान किया है, ऐसे महादेवी वर्मा कह रही है। ठीक है। और वो जैसे वो साड़ी का रंग, उसका रंग और मिट्टी का रंग सब एक ही एक एक मिलजुल गए हैं, ऐसे यहाँ पे महादेवी वर्मा बता रही है। पता चला उसका पति बिना उसे बताए परदेश चला गया है। वह तब सौरी में थी, दुख में बीमार पड़ गई और इस प्रकार जिस बंगले में नौकर थी वहां दूसरी मेहतारनी आ गई। देखिए, अभी यहाँ पे सबिया के बारे में लेखिका बता रही है कि ये जो सबिया है उसका पति कहाँ तो चला गया है, परदेश यानी ऐसे देश में जिसका नाम नहीं है, अथवा उसको नाम पता नहीं है, किसी ऐसी अज्ञात स्थान पर चला गया है कि वहां से ढूंढ के लाना बहुत मुश्किल है। कहाँ गया है ना, वहां से ढूंढ लाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए यहाँ पे परदेश शब्द का प्रयोग किया है। वह तब सौरी में थी। अभी सौरी का अर्थ क्या है, तो सौरी का अर्थ देखिए, समुद्री मछली, एक मछली है जिसका नाम है सौरी। तो यहाँ पे मछली की सबिया को क्या है, मछली की उपमा दी गई है। सौरी में थी यानी वो पानी में थी, जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं ना, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि वो क्यों गया, कैसे गया, ऐसे इसका अर्थ होता है। तो उसका पति जब चला गया, उसको कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है कि उसका पति क्यों चला गया, किधर चला गया, क्या गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि वह तब सौरी में थी यानी उसको कुछ पता ही नहीं था, दुख से बीमार थी। देखिए, जब उसको पता चला कि उसका पति चला गया है कहाँ पर, अज्ञात स्थान पर, तो वो दुख से बीमार पड़ गई थी और जिस बंगले में वो कार्य करती थी ना, वो नौकरी भी छूट गई थी, क्योंकि बहुत दुख की वजह से उसने शायद बहुत दिनों तक अपने काम पे नहीं गई होगी। तो वहां पे क्या हो गया है, उसकी जगह एक दूसरे मेतरानी ने, यानी उसका अर्थ है नौकरानी ने जगह ले ली है। यहाँ काम मिल जाए तो बच्चे पल जाए, तन मन से काम करने के संबंध में उसके आश्वासन की उपेक्षा कर मैंने उस छोटी सी गठरी पर संदेह भरी दृष्टि डालकर प्रश्न किया। देखिए, अभी ये जो सबिया है वो महादेवी वर्मा को अपनी आप बीती बता रही है कि जहाँ पे वो काम करती थी, वहाँ की जो उसकी जॉब है अथवा उसकी जो नौकरानी करके वो कार्य करती थी, वो अभी वो कार्य छूट चुका है और वो अभी उनके सामने कार्य मांगने के लिए जैसे हम लोग बोलते हैं काम मांग रही है। ठीक है। जब महादेवी वर्मा उसके साथ में आए हुए गठरी को देखती है, गठरी यानी उसके पास एक थैला है, उस थैले में जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसको चिपक कर एक उसका जो शिशु है वो एक गठरी में बंधा हुआ है। जैसे आपको पता होगा कि पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, अपने बच्चे को एक ऐसी थैली जैसे एक बैग बनाकर उसमें अपने बच्चे को रखते रखते थे। तो जब महादेवी वर्मा उस बच्चे को देखती है तो उसको संदेह होता है कि ये काम कैसे काम करेगी, कि छोटा सा शिशु है और एक 5 वर्ष की लड़की भी है, तो उनको दोनों बच्चों को लेकर वो कैसे क्या कार्य करेगी। ठीक है, तो वो प्रश्न करती है, इसे लेकर कैसे काम होगा। देखिए, लेखिका ने ये उद्गार जो है वो प्रकट किया है कि कैसे इसको लेकर कैसे काम करोगे। सबिया ने जब उस मैली दुबली बालिका की पीठ पर हाथ फेरते हुए बड़े विश्वास से सिर हिला हिला कर भाई की देखरेख के विषय में उसकी असाधारण पटुता की व्याख्या तो उदाहरण आरंभ की, तब न मैं हंस सकी और न मुस्कुराहट रोक सकी। देखिए, यहाँ पे जब उनको प्रश्न पूछती है महादेवी वर्मा सबिया को कि इसको लेकर तू कैसे काम करिए, तब वो सबिया जो है वो अपनी 5 वर्ष की जो बेटी है उसको पीठ पर हाथ रखती है और वो बोलती है कि ये है ना मेरी 5 वर्ष की जो बेटी है ना, वो ख्याल रखेगी आप मेरे शिशु का करके, यानी अपने भाई का।
ठीक है? तो वो एक ऐसा वातावरण हो चुका था कि महादेवी वर्मा को समझ में नहीं आ रहा है कि इस उत्तर पर वो कैसे रिएक्ट करे अथवा उस कैसे उसका प्रत्युत्तर दे। इसलिए वो क्या करती है, ना हँसती है ना रोती है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे क्या, ठीक है? वास्तव में बचिया की जुगनू जैसी आंखों पर फैलती हुई अंधेरी जैसी गंभीरता देखकर उस पर हंस उठना निठुर जान पड़ता था और मौन रहना सहानुभूतिहीन। देखिए, लेकिन यहाँ पे महादेवी वर्मा जो है, माफ कीजिएगा, अपनी दशा पर वो कह रही है कि जब वो 5 वर्ष की बेटी देखती है, तब उसको देखकर अगर वो हँसती है, तो ह ऐसे प्रतीत होगा कि हम लोग कितने निर्दयी हैं, कितने निष्ठुर हैं। अगर हम लोग कुछ रिएक्ट भी नहीं करते, तो ऐसे प्रतीत होता है कि हम लोग उनको सहानुभूति नहीं दिखा रहे हैं। तो इस असमंजस में इनको महादेवी वर्मा को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे प्रतिक्रिया करें। उसे काम बताकर जब मैं बरामदे से कमरे में आ गई, तब बूढ़ी भक्तिन के हृदय का कुतूहल मेरे भय का बांध तोड़कर न जाने कितने प्रश्नों में वह बह निकला। देखिए, अभी यहाँ पे क्या कहा गया है, महादेवी वर्मा क्या करती है, अभी सबिया की हालत देखकर उसको अपने घर में नौकरानी की जगह दे दी थी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसका जो बूढ़ा नौकर थे वो कहाँ चला गया है और उसकी जो जगह है वो खाली थी। तो उसी जगह पर क्या करती है महादेवी वर्मा, सबिया को नौकरानी के तौर पर रखती है। और वो क्या करती है महादेवी वर्मा, सबिया को सब काम बताकर अपने रूम में चली जाती है। अथक कथावाचक होने के कारण सबके संबंध में सब कुछ जान रखना उसके जीवन का प्रथम सिद्धांत है। और जान पड़ता है, सबसे बड़े कथाकार परमात्मा की कृपा से योजना बाहु का गुण उसकी जीभ में आ बसा है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे एक वाक्य जो है वो मैंने मिस कर दिया। देखिए, उसे काम बताकर जब मैं बरामदे से कमरे में आ गई, तब बूढ़ी भक्तिन के हृदय का कुतूहल मेरे भय का बांध तोड़कर न जाने कितने प्रश्नों में बह निकला। देखिए, तो इस वाक्य का अर्थ क्या है, अभी देखिए भक्तिन का यहाँ पे एक वर्ड का प्रयोग हुआ है। तो इसका अर्थ क्या है, तो महादेवी वर्मा के पास और एक नौकरानी थी जिसका नाम है भक्तिन। ठीक है, जब भक्तिन देखती है महादेवी वर्मा अथवा अपनी मालकिन को कि अपनी मालकिन जो है सबिया को वो नौकरानी तौर पर रख रही है, तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न बाहर निकल रहे हैं। उसको यानी प्रश्न वो पूछना चाहती है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रश्न कैसे पूछे। तो आपको पता होता है ना कि एक अगर नई व्यक्ति हमारे जीवन में आती है, तो हम लोग बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में चलते रहते हैं कि वो कैसी है, कहाँ से आई है, कौन है। तो ऐसे ही प्रश्न क्या है, भक्तिन के मन में चल रहा है। ठीक है, वो भी महादेवी वर्मा की नौकरानी है। ठीक है, अथक कथा वाचन होने के कारण सबके संबंध में सब कुछ जान रखना उसके जीवन का प्रथम सिद्धांत है। देखिए, अभी किसके जीवन का प्रथम सिद्धांत है, तो भक्तिन के जीवन का प्रथम सिद्धांत क्या है कि हर एक कोई जो भी नया व्यक्ति आता है उसके बारे में जानकारी रखना उसका प्रथम सिद्धांत है। सबसे बड़े कथाकार परमात्मा की कृपा से योजन बाहु का गुण उसकी जीभ में आ बसा है। देखिए, एक जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक भगवान की देन है, यानी उसको सबकी जानकारी रखना बहुत उसको अच्छा भी लगता है और उसका एक स्वभाव बन चुका है कि सबके बारे में जानकारी रखना। इसलिए यहाँ पे जब हजारों सुमिरनी जैसी प्रश्नावली के कुछ बिखरे शब्द मेरे कानों में बरबस घुसने लगे, तब उनकी उपेक्षा न कर सकने का कारण उत्तरों की करुणा ही रही। देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया है, भक्तिन भक्तिन क्या है, क्या करती है, जब सबिया घर में प्रवेश करती है, जब महादेवी वर्मा उसको काम बताकर चली जाती है, तब भक्तिन सबिया को बहुत सारे प्रश्न पूछती रहती है और सबिया क्या है उसका प्रत्युत्तर देती रहती है। तो उनके दोनों का जो वार्तालाप है, देखिए महादेवी वर्मा तो अंदर अपने कमरे में चली गई है और एक लेखिका के होने के अनुसार वो हमेशा कुछ ना कुछ लिखती रहती थी, अध्ययन करती रहती थी। तो वो लिखते समय उन दोनों का जो वार्तालाप है, प्रश्न और उत्तर जो चल रहा है, वो थोड़े बहुत उसका जो अंश है वो महादेवी वर्मा को जो है वो सुनाई दे रहा है। यहाँ पे वो कहने का तात्पर्य है। ठीक है,
अभी इस क्लास में जो है बस इतना ही हम लोग अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगी, इसके आगे का जो है मैं आपको विस्तार रूप से उसका विश्लेषण करूंगी। ठीक है, अभी आपने हाँ इस कहानी में और इसकी कहानी के परिचय में मैंने आपको क्या क्या महत्वपूर्ण बताया। ठीक है, हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माँ का नाम, निधन, कौन सी कवि है, छायावादी कवियत्री है महादेवी वर्मा, और उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला है। और ये सभी या क्या है, कौन हिंदी की कौन सी विधा है, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये जो सबिया है वो एक रेखा चित्र है। ठीक है, और सबिया कहानी में अथवा रेखा चित्र में मुख्य पात्र कौन है, सबिया। ठीक है, और भक्तिन ये कौन है, महादेवी वर्मा की एक नौकरानी ही है। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही, आगे की क्लास में हम लोग आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।